सोशल मीडिया पे एक वियर्ड सी चीज देखी है एंड आई थिंक वी ऑल शुड डिस्कस अबाउट दिस। तो आप सबने भी अनुराग आपको पता है, अगर नहीं पता होगा तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो ही इज अ व्लॉगर UK07 राइडर के नाम से एंड मैं उसे बिग बॉस के टाइम से जानती हूँ, ओके। बट मेरे को अभी रिसेंटली उसकी ये चीज सोशल मीडिया पे दिखी कि ही हैज पोस्टेड अ 2 hours लॉन्ग वीडियो ऑन हिज यूट्यूब चैनल, जो कि आप भी जाकर देख सकते हो। बट द पॉइंट इज कि उसमें द वे उसका ब्रेक डाउन वो गो थ्रू कर रहा है, वो देख के मुझे बहुत वियर्ड हुआ। देखो मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, सी आई फील कि ये पूरी सिचुएशन में अगर तुम जाके देखो कि वो इतना रो रहा है अपनी वीडियो में, आई थिंक ही इज नॉट मेंटली ओके एंड द वे ही इज हैंडलिंग इट दैट इज मोर वियर्ड इन द सेंस कि अगर आपकी फैमिली में बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है और आप सोशल मीडिया अगर चलाते भी हैं, अगर आप एक सोशल मीडिया यूजर है भी, तो इस चीज का इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपकी फैमिली आपको टॉर्चर करी तो आपको बाहर अच्छा ही दिखाना है। दिस शोज कि हम कैसे इंडिया में हमें एज मतलब सिटीजन्स, या अगर आप अपने अपने घरों में रहोगे तो आपने ये चीज नोटिस की होगी कैसे आपको मतलब ऐसा नहीं होता कि इस तरीके से बड़ा किया जाता है कि अपनी घर की बातें बाहर नहीं बतानी होती, गलत हो रहा है तब भी सहते रहो। डू यू रियली थिंक ये सही था इस केस में? बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगा। आई फेल्ट वेरी वियर्ड, क्योंकि तुम ये बात सोच के देखो एक बार, अगर उस लड़के के पास इतने पैसे, वो करोड़ों का मालिक था, ओके, ही गॉट मैरिड टू द लव ऑफ हिज लाइफ एक्चुअली में, और बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वॉट एवर उसका कास्ट का इशू था। बट मेरे लिए वियर्ड पार्ट ये है कि इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे ऑलरेडी भाई कुछ 1-2% अमीर लोग हैं, उसमें से एक ये लड़का था, ओके। उसके बाद यूट्यूबर्स में बहुत कम लोग होते हैं जिनका चैनल सब्सक्राइब होता है और वो इतनी अच्छी रीच पे होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसके घर वालों को ये सब नहीं देखा। उसके घर वालों का पूरा फोकस इंटरकास्ट मैरिज क्यों कर रहे हो इस पे था। एंड द वियर्ड पार्ट, पहले उन्होंने येस बोला, बाद में उन्होंने नो बोला, और उसने वो सारी रिकॉर्डिंग्स रखी हुई थी। मेरे सबसे वियर्ड बात तो ये थी, मतलब मैं ये सोच रही थी कि वो ब्लॉगर लोगों की क्या लाइफ है, दे हैव एवरीथिंग इन रिकॉर्डिंग। उसके पास अपनी फैमिली की सारी चीजें वॉइस रिकॉर्ड पे थी, एवरीथिंग। पंडित जी क्या बोल रहे हैं ये भी रिकॉर्डिंग पे था, और वो लोग उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड द वियर्ड पार्ट इज कि उसका भाई उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसके ही अपने घर में रहता है, अपने माँ बाप के साथ, वो दिक्कत नहीं है। बट ही गॉट मैरिड इंटर कास्ट में, तो इट इज अ प्रॉब्लम। एंड उसके घर वाले उसे उसमें ये धमकी दे रहे हैं कि अगर तूने कुछ भी मतलब हमारे अगेंस्ट जाके करने की कोशिश की तो हम तेरा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। वो तो पूरा सुसाइडल था उस वीडियो पे। बट मुझे ये चीज लगी कि मेंटल हेल्थ का पैसों से कितना लेना देना नहीं है, कितना ज्यादा शोकेस हो रहा है। वो इतना अमीर इंसान है, ओके, उसके बावजूद भी एक वो हम जैसे बड़े होते हैं ना, फैमिली सपोर्ट आपको नहीं मिलता अपनी चीज़ों में, तो आप कितना नॉन वैलिडेटेड फील कर रहे हो। इंसान अपनी फैमिली से कितना इमोशनली अटैच हो सकता है कि उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, एंड वो चीज़ का उस पर मेंटली इतना गंदा असर है। वो बाहर जाके भी रह सकता था, उसके बाद जो भी उसके गर्लफ्रेंड के साथ भी हुआ। द पॉइंट इज ही वॉज ऑल लेफ्ट अलोन। बट क्या हम सबको किसी को भी अकेले रहना सिखाया गया? नहीं। वो अकेले रहना वो भी नहीं डील कर पाया, उसे प्रॉब्लम थी कि उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। वो पूरी दुनिया घूम रहा था, स्टिल उसे वैलिडेशन अपनी फैमिली की चाहिए थी सिर्फ, ओके, अपने भाई का सपोर्ट या इनफैक्ट अपने मम्मी पापा का सपोर्ट। और आपके ऑब्वियसली वो लोग खुद ही उसे धमकी दे रहे थे, उसने उनकी सारी फोटोज बाहर रख दी, जो भी होता है उनका अपना है। बट आई थिंक क्योंकि ये चीज सोशल मीडिया पे आई, सो आई थॉट कि यार दिस इज सच अ वियर्ड थिंग कि आप इतना कमा लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो, फिर भी आपकी मेंटल हेल्थ को लेके आप इतने ज़्यादा खराब हालात में हो कि आप अपनी चीज़ें संभाल ही नहीं पा रहे हो। एंगर इश्यूज आ जाते हैं, एंड उस एंगर इश्यूज को उसे टैकल करना सिखाया ही नहीं गया। और इंडिया जैसी जगह पे सबसे वियर्ड बात यह है कि आप अगर इंडिया में रहते हैं, इंटरकास्ट मैरिज इतना बड़ा टॉपिक है कि लोगों की लाइफ खराब हो रही है यार इस चीज़ में। मतलब उस लड़के की पूरी लाइफ इस चीज़ पे बर्बाद की इसके घर वालों ने कि तूने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, हमारी नाक कटा दी है। तो तुम पहले गए क्यों थे इन दी फर्स्ट प्लेस, और चले भी गए थे। उनका ये कहना है कि उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और उसके घर वालों को ये लगता है कि मतलब दे हैव मेड हिम व्हाट ही इज टुडे। ये जो घर वालों को प्रोक्लेम करने का होता है ना, ग्रेटफुल होना बच्चे का काम है, बट टू फोर्स योर ओन चाइल्ड इनटू दिस कि तू हमारी वजह से है जो भी है ना, वेरी वियर्ड भाई। इट इज अ वेरी टॉक्स, और ये जो टॉक्सिसिटी दिखाई गई है, ट्रस्ट में बहुत सारे घरों में ये हो रहा होता है। बट द पॉइंट इज जो इसने बोला ना कि आई हैव बीन गोइंग थ्रू दिस 1-1.5 साल से, बहुत टाइम से चल रहा है, पर मैं शोकेस नहीं करता था, ओके। यही प्रॉब्लम है, हम बड़े होते हैं, हमें क्या सिखाया जाता है? अपनी फैमिली के बारे में आप बुराई नहीं कर सकते, किसी और के साथ गलत हो रहा है तो सहते रहिए, अपने घर की गलत चीजें बाहर मत बताइए। बट आई थिंक इस चीज से कितनी मेंटल हेल्थ खराब होती है उसके बारे में आप क्यों नहीं सोच रहे? अगर उसने पहले ये चीज बाहर, क्या पता जितना वो आउटरीच अभी दिखा रहा है इससे कम रेंज में भी उसने अगर काइंड ऑफ बताया होता या एटलीस्ट शोकेस किया होता, तो ही वुड हैव गॉटन हेल्प। मतलब ऐसा होता है ना कि एक क्राई फॉर हेल्प इतने अर्ज पे जाके मत करो कि तुम्हारा सब खत्म होने को आ रहा है, तुम सुसाइडल। ही हैज ट्राइड टू कमिट सुसाइड,
और उसका सुसाइड नहीं करने का रीजन भी उसके मम्मी पापा ही हैं। द वियर्ड पार्ट इज, करने का रीजन भी वो है, नहीं करने का रीजन भी वो है। वो अपनी लाइफ की चीजें हैंडल नहीं कर पा रहा, उसके घर वालों ने उसे चीजें हैंडल करना नहीं सिखाई है, ओके, बट उसने भी अपने पैसों के साथ उन चीजों को हैंडल करना नहीं सीखा है। द वियर्ड पार्ट इज, रादर देन टेकिंग थेरेपी, आप ये सोच रहे हो कि आपके घर वाले आपको वैलिडेट करेंगे, आपके घर वाले आपको कभी वैलिडेट नहीं करेंगे। अगर उनकी नजर में इंटरकास्ट मैरिज गलत है तो आप उनको सही नहीं कर सकते, आपको टॉक्सिक चीजों से दूर जाना सीखना पड़ेगा। एंड लोग कहते हैं ना, एक बार इतने पैसे कमा लूंगा फिर देखो लाइफ कैसे चेंज होती है। डू यू रियली थिंक? अनुराग को देखो, क्या उसकी लाइफ चेंज हो पाई? वो अच्छा खासा अमीर इंसान, उसकी पूरी लाइफ इस चीज में बर्बाद हो रही है। वो पैसों के साथ अपनी वाइफ के साथ अलग रह सकता था अगर उसकी फैमिली अलग कर भी दे, बट उसके माइंड में ये बिल्डअप ही नहीं है। व्हाट इज फैमिली से अलग रहना, व्हाट इज फैमिली से कट ऑफ करना, मतलब होता है ना, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, एट द एंड क्या हुआ, सबको पता लग ही गया। ही हैज ओनली टोल्ड द होल ट्रूथ। बट आई फील इससे बहुत सी चीजें सीखने को मिली यार। देखो, अगर आप अपनी फैमिली में कहीं भी कुछ भी गो थ्रू कर रहे हो और आपको आपकी फैमिली कहते हैं नहीं बाहर नहीं बताना है, देखो फैमिली का कभी भी ये मतलब नहीं होता कि आपकी फैमिली हमेशा सही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जनरेशन गैप होता है तो फैमिली में चीजें नहीं समझ आती। आपको शादी के आगे के 50 साल आपको बिताने हैं, आपके घर वालों को नहीं बिताने। इफ यू आर श्योर अबाउट योर पर्सन, गो विद दैट पर्सन। इवेंचुअली अगर घर वाले आपसे प्यार करते हैं तो कंडीशंस क्यों रखेंगे? ये कौन सा प्यार है, इसमें कंडीशन जोड़ दी गई है। और घर वालों का प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए, ठीक है, जैसे वो एक्सपेक्ट करते हैं। इट इज अ टू वे स्ट्रीट। ऐसे नहीं होता कि वन साइडेडली आपको ऐसे कि नहीं हम जो कह रहे हो जब तक तुम वो करोगे तब तक तुम हमारी औलाद, और जैसे ही तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो हमें नहीं पसंद है, नहीं तो तुम हमारी औलाद कैसे हो सकते हो, हम तो ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। एंड एक और चीज, अगर एक बात बताओ, इतना ज्यादा अगर आपको अपने बच्चे को लेके इतना ओवर कंट्रोलिंग है, अगर आपके परिवार वाले इतने ओवर कंट्रोलिंग, परिवार वालों के साथ कुछ नहीं होता, बच्चा रिबेलियस बनता है। इसने तो रिबेल नहीं किया, हेंस ही सफरिंग मेंटली। अगर इसने पहले रिबेल किया होता, इसने चीजें समझी होती कि नहीं माय फैमिली इज डूइंग रॉन्ग, मैं कितना भी ओवर, वो पता है क्या करता है, क्या उसका ये था, इफ आई डू मोर दे स्टार्ट लविंग मी, थोड़ा और कर दूंगा फिर उन लोगों को समझ आ जाएगी। बट वो थोड़ा और उनको नीडेड ही नहीं है, उन्होंने माइंडसेट बना लिया था उसे लेके। सो एनी वन ऑफ यू, अगर तुम में से कोई भी इस चीज से गो थ्रू कर रहा है कि तुम्हें लगता है कि यार मेरी फैमिली में अगर मुझे मतलब कुछ भी हो जाए मैं ओवर, अब थोड़ा सा और तो पापा प्यार कर देंगे, मम्मी प्यार कर देगी, भाई प्यार कर देगा। सी, प्यार है समथिंग फैमिली में जो एफर्ट्स के थ्रू दिखता है। आप ऐसे नहीं कर सकते ना कि आप ही सिर्फ अकेले पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो और आपका परिवार आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। और अगर आपका परिवार आपके सपोर्ट के नाम पे ब्लैकमेल कर रहा है कि हमने तेरे को इतना सपोर्ट किया, आप सपोर्ट करना छोड़ देंगे क्योंकि तो हमारे अकॉर्डिंग शादी नहीं कर रहा या हमारे अकॉर्डिंग करियर नहीं बना रहा, तो आपको अपने परिवार के बारे में उस टाइम पे सोचने की जरूरत। दैट डजंट मेक देम बैड पीपल, बट इट इज जस्ट आपकी मेंटल पीस को आपको ऊपर रखना होगा ना लाइफ में। अगर आप मेंटली सही नहीं हो तो अपने परिवार को कैसे संभाल के चलोगे, खुद ही सोचो। इट इज समथिंग विच वी ऑल शुड थिंक अबाउट। रही बात कि अगर आपने किसी की मन शादी कर ली और फिर वो लड़की आपके साथ भाग गई, या देखो, डू यू रियली थिंक किसी के भागने से लाइफ खत्म हो जाती है? अगर वो आप किसी लड़की से प्यार करते हैं, आपने स्टैंड लिया, फैमिली को भी छोड़ दिया, दैट सेज अ लॉट अबाउट योर फैमिली कि आपकी फैमिली आप जहाँ प्यार करते हो वहाँ आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। और अगर वो लड़की चली गई तो आपने पिछले 5 साल क्या किया जब आप रिलेशनशिप में थे? क्या आप नहीं जज कर पाए ढंग से, या कुछ तो दिक्कत आई? एंड पीपल रियली चेंज। शादी के बाद आपको कुछ टॉपिक्स पे क्लैरिटी लेनी पड़ेगी। अगर आपके घर वाले क्लियर नहीं है, अगर आपके घर वाले ओके नहीं है कि आप उनसे शादी कर रहे हैं, तो प्लीज अपने पार्टनर को कन्वे कीजिए कि नहीं, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। अगर आप अपने परिवार से लड़ नहीं सकते तो कन्वे टू द पार्टनर कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क, रादर स्टिकिंग विद पीपल कि नहीं हम आगे जाके बात कर लेंगे, आगे जाके कोई बात नहीं होती, आगे जाके यही होता है जो अनुराग के साथ हो रहा है। एंड ही समवन व्हिच इज फेमस, इसलिए पता चल रहा है, नहीं तो बहुत सारे इंडियन घरों में यही हो रहा है। यही रीजन है कि ऑनर किलिंग भी होती है। स्ट्रेंज बात ये है, आपको पता है। एंड ये चीज से आप गो थ्रू अगर कर रहे हो तो आपको एक्चुअली किसी थेरेपिस्ट से बात करने की जरूरत है, साइकोलॉजिस्ट से बात करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा हाइटेंड हो रही है चीजें, तो रादर देन खुद में सफर करने की, सुसाइडल चीजें करने की, क्योंकि सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। आपको एक ही लाइफ मिली है, क्या आपको लगता है कि आपको जस्ट बिकॉज आपके परिवार आपको वैलिडेट नहीं कर रहा है, दैट्स इज अ लॉट अबाउट योर मेंटल हेल्थ रादर देन उनके बारे में। उनको छोड़ो ना, वो तो ऐसे ही है, वो नहीं अब ठीक होंगे थेरेपी लेके, पर आप तो अपने आने वाली लाइफ और आने वाला जो भी आपका फ्यूचर है उसको सही कर सकते हो। अगर आप मेंटली सही नहीं हो, आप कितने भी अमीर बन जाओ, यू हैव टू सी कि दुनिया में कितने अमीर लोग हैं जो ये बात बोल रहे हैं कि आपके पास कितने भी पैसे आ जाएं, आप कभी भी खुशियां खरीद नहीं सकते, आप मेंटल पीस खरीद नहीं सकते। इट इज समथिंग विच कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आपके अंदर से नहीं आ रहा है तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू। एंड ये वीडियो देख के लाइक मेरे को तो बहुत वो हुआ था लाइक कि लाइफ में कितना इंट्रोस्पेक्शन नीडेड है, कि आपकी फैमिली, द पीपल यू लव इन योर लाइफ एंड जो आपकी इनकम होती है, ये सब कितनी डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स हैं। एंड आई थिंक हम में से किसी को चीज़ें हैंडल करना उस तरीके से सिखाते ही नहीं है। एंड व्हेन थिंग्स डोंट फॉल इनटू प्लेस, द ओनली रिएक्शन इज दिस कि एक साल 2 साल देन गिव अप। बट क्या आपकी एक लाइफ यही था बस? नो। सो गाइज, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, चीज़ें हैं, है ना। यू डू टेल, अगर आप में से किसी का ऐसा चल रहा है तो कमेंट डाउन
कि ऐसा क्या है. होप आई कुड हेल्प विद समथिंग. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. शेयर विद समवन जिसे शायद ये बात सुनने की ज़रूरत हो, और क्या पता वो भी कोई एक्सट्रीम सेट लेने की सोच रहा हो, क्या पता दिस वीडियो को चेंज दैट माइंड सेट. थैंक यू एंड सी यू ऑल टुमारो.